हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार अगर आपको याद हो ना, कुछ दिन पहले जब ये स्मार्टफोन Vivo U20 जब ये लॉन्च हुआ था, तो मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग और एक छोटा रिव्यू वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई थी। एंड आज मैं बोल सकती हूँ कि अभी एकदम परफेक्ट टाइम है कि मैं इस फोन का डिटेल्ड रिव्यू भी आप लोगों के सामने करूँ। कहने का मतलब ये है कि इस फोन को अभी तक मैंने जितना भी यूज किया है, करीबन 15 दिन से कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ और 100% बोल सकती हूँ इस फोन के बारे में इन एंड आउट मुझे हर चीज काफी अच्छे से अभी तक पता लग चुकी है। तो यार मुझे क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंस इस फोन के अंदर फेस हुए और क्या क्या नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरे इस फोन के साथ रहे, वो सब कुछ आप लोगों को आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में पता लगने वाला है और हर चीज के बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इस फोन को परचेस करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यार एक्चुअली में काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है इस फोन के अंदर। 6.53 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आती है। एंड पहली बात तो ये है कि 10-11 हजार की प्राइस में फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिलना, ये मुझे एक काफी अच्छी बात लगती है। दूसरी बात यार मैं ये बोलूंगी कि इस डिस्प्ले की क्वालिटी को लेके ना मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिस्प्ले की अगर आप कोई भी चीज देखोगे या फिर नॉर्मली भी डिस्प्ले यूज करोगे तो कलर्स के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में, सैचुरेशन वगैरह के मामले में मुझे इस फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद आई है। होपफुली आपको भी इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। एंड यार एक चीज मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि LCD पैनल होने के बावजूद इस फोन में हमें डार्क मोड देखने को मिलता है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना भी यूथ जनरेशन है वो सभी लोग शायद से डार्क मोड को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जो एक्चुअली में इस फोन में हमें देखने को मिलता है। ये पर्सनली मेरी एक फेवरेट चीज है इस स्मार्टफोन के बारे में कि डार्क मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि वो शायद से एक कंसर्न बन सकता है आप लोगों का, वो है कि यार इस फोन के अंदर ना आपको किसी भी तरीके का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। वीवो ने यहाँ पर कोई तो प्रोटेक्शन दी है जिसको कोई पांडा ग्लास करके बोलते हैं, लेकिन यार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, ये एक मेन कंसर्न चीज है। अभी मुझे नहीं पता ये पांडा ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं, लेकिन हाँ एक चीज बोल सकती हूँ कि ऑलरेडी आपको फोन के साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर देखने को मिलेगी जिसकी हेल्प से आप काफी सारे स्क्रैचेस वगैरह बचा सकते हो फोन में। एंड बाकी पीछे की तरफ भी यार अगर आप देखोगे तो ये फोन पीछे से एक प्लास्टिक बिल्ट के साथ आता है, जिसमें मैं बोलूंगी कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, स्क्रैचेस भी आ सकते हैं, तो कवर के साथ यूज करो तो बेटर है। बाकी दिखने में फोन अच्छा लगेगा आपको। बाकी इस फोन का जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर जिसको टीज भी किया जा रहा था वो था इस फोन का प्रोसेसर। एंड बॉस मैंने इस फोन को जितना यूज किया है मैं आप लोगों को ये चीज बोल सकती हूँ कि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो एकदम ताबड़तोड़ है। किसी भी तरीके का टास्क आप परफॉर्म कर लो, कितने भी टैब्स आप इस फोन में खोल के रख लो, कहने का मतलब ये है अगर आप मल्टीटास्किंग भी करते हो तब भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत इस फोन के अंदर मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाली है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर PUBG वगैरह खेलोगे, कोई भी गेम खेलोगे ना, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। PUBG आप यहाँ पर HD ग्राफिक्स हाई डायनेमिक रेंज में खेल सकते हो, वो भी आराम से। इनफैक्ट PUBG खेलते वक्त अगर मैं ये बोलूँ कि फोन हीट करता है या फिर नहीं, काफी सारे लोगों के कंसर्न होते हैं यार कि हम PUBG खेले तो हमें नहीं चाहिए हमारा फोन वार्म हो या फिर गर्म हो एक्स्ट्रा। ये फोन बिल्कुल भी हीट नहीं करता है, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो वार्मनेस होती है बस वही होती है। बाकी ओवर हीट या फिर मैं बोल सकती हूँ एक्स्ट्रा हीट ये फोन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो टेम्परेचर के मामले में तो आपको कोई दिक्कत लेने की मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट यार इसके अलावा भी जो खास बात है वो ये कि फोन के अंदर UFS 2.1 स्टोरेज टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं फोन के फास्ट होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी भी एप्स वगैरह होती है बहुत ही फास्ट तरीके से लोड हो जाती है इस फोन के अंदर। तो हाँ UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलना इस फोन के अंदर ये एक काफी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस फोन के अंदर जो FunTouch OS दिया हुआ है ना, एक्चुअली में इसके अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है जो काफी हद तक काफी अच्छा एक्सपीरियंस बना देते हैं। लेकिन यार एक चीज बोलूंगी कि ये जो FunTouch OS है ना, ये UI काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी एंड्रॉइड UIs के कंपैरिजन में। इसी वजह से शायद से काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है इस UI को यूज करने में, और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि काफी सारे लोगों को ये FunTouch OS इतना पसंद नहीं आता है। और तो अभी इसी वजह से शायद ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि Vivo अभी अपने नए OS पे काम कर रहा है।
ऑल्दो ये इतनी ज्यादा ऑथेंटिकेट न्यूज भी नहीं है, बट हाँ अगर काम कर रहा है तो देखते हैं कब देखने को मिलता है। बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप लोगों को ये FunTouch OS पसंद आता है या फिर नहीं। खैर अभी अगर बात की जाए फोन के कैमरास के बारे में, तो यार मेरे हिसाब से ना कैमरास हर किसी की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो होती है। हर कोई चाहता है बॉस हमें फोन के अंदर अच्छे कैमरास मिलने चाहिए। खैर इस फोन के कैमरास के बारे में बात करूं तो ट्रिपल कैमरास है, एक प्राइमरी लेंस दिया हुआ है, एक वाइड एंगल का है और एक मैक्रो शॉट्स के लिए दिया हुआ है। अच्छे फोटोज में बोलूंगी आप ले सकते हो, कहने का मतलब ये है कि शार्पनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, सैचुरेशन ऑन पॉइंट होता है, डिटेलिंग भी अच्छी मिलेगी फोटोज में। लेकिन यार मुझे कोई चीज अगर नहीं पसंद आती है ना इस फोन के अंदर कैमराज में, वो ये कि ये जो ह्यूमन स्किन टोन के कलर्स पिक करता है ना, वो ना तो इतने एक्यूरेट होते हैं और ना ही इतने अच्छे होते हैं कि फोटो को अच्छा बना दे। इसलिए ओवरऑल मैं बोलूंगी मुझे इतना अट्रैक्टिव फोटोज नहीं नजर आते हैं। बाकी तो यार जो पोर्ट्रेट मोड है वो मैंने अपनी अनबॉक्सिंग के टाइम भी बताया था कि इस फोन का पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना तो वो फ्रंट साइड के लिए काम करता है ना ही वो रियर साइड के लिए काम करता है। करीबन 15 दिन हो गए, अभी तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट भी नहीं आया है। बाकी अच्छी बात यह है कि रियर साइड में ना आपको अलग से बुके मोड देखने को मिलेगा, जहां पर आप एक्चुअली में बुके शॉट्स पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज कैप्चर कर सकते हो और काफी अच्छी फोटोज भी आ जाती है, अच्छा खासा ब्लर देखने को मिलता है। बट एक और चीज जो काफी अच्छी है इसके बुके मोड में वो ये कि फोटो कैप्चर करने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि आपको सब्जेक्ट को फोकस ना करके बैकग्राउंड को फोकस करना है तो आप टैप टू फोकस करके अपने बैकग्राउंड वाली चीज को फोकस कर सकते हो, सब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि आप फोकस अपना जो ब्लर होता है उसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, जो एक्चुअली में मुझे काफी सही फीचर लगा है इस फोन का। बाकी वाइड एंगल लेंस के बारे में मैं बोलूंगी कि यार अच्छी खासी वाइड फोटोज तो ले पाओगे, लेकिन अच्छी फोटोज भी आ जाएगी। लेकिन वही बात है कि इस प्राइस रेंज में जितने भी वाइड एंगल वाले लेंस होते हैं वहां पर डिटेलिंग की थोड़ी बहुत कमी तो होती है, एंड वो इसमें भी है। बाकी अच्छी बात यह है कि मैक्रो लेंस से अगर आप फोटो शूट करते हो तो जितनी भी मैक्रो शॉट्स मैंने यहाँ पर कैप्चर किए मुझे तो काफी सही मैक्रो शॉट्स वाले फोटोज लगे हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैक्रो लेंस सही काम करता है इस फोन का। बाकी इस फोन से आप 4K तक में वीडियोस रिकॉर्ड यहाँ पर कर सकते हो। इनफैक्ट आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर आप वीडियोस निकालना चाहते हो तो आप वो भी निकाल सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है वो आपको वाइड एंगल में नहीं देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजेशन अगर आपको चाहिए वीडियोस में तो आपको नॉर्मल वीडियोस ही यहाँ पर निकालनी पड़ेगी 1080p तक की सेटिंग्स में। बाकी यार अभी अगर बात की जाए फोन के फ्रंट कैमरास के बारे में तो एक्चुअली मैं फोन का फ्रंट कैमरा वही मैं बोलूंगी यार, जैसा मैंने पहले बोला था कि डिटेलिंग वाइज शार्पनेस वाइज तो अच्छे फोटोज आ जाते हैं, लेकिन अगेन जो ह्यूमन स्किन टोन के कलर्स पिक करता है वो मुझे फ्रंट कैमरा से भी ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं आया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगी कि यार फ्रंट कैमरा भी मुझे इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है। एंड एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली कि इस फोन के पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करते, तो एज यूजुअल फ्रंट का पोर्ट्रेट भी काम नहीं करता है और ऊपर से फ्रंट में किसी भी तरह का अलग से बुके ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो कह सकते हो आप फ्रंट कैमरा से किसी भी तरह के पोर्ट्रेट या फिर बुके शॉट्स यहाँ पर नहीं ले सकते हो। बाकी यार फ्रंट कैमरा से भी आप काफी अच्छे खासे वीडियोस यहाँ पर निकाल सकते हो 1080p तक की सेटिंग्स में। अभी वीडियो देख के तो मुझे लगा नहीं कि इसमें स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, बाकी सैंपल आप खुद देख सकते हो। और ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है इस फोन के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps में। इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, सबका परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। बाकी अभी अगर लो लाइट फोटोग्राफी के बारे में यहाँ पर बात की जाए ना तो यार इस फोन से अगर आप रियर साइड से लो लाइट में फोटोज कैप्चर करोगे तो मैं बोलूंगी ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज भी नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके फोटोज बहुत ही बुरे आएंगे। मैं बोलूंगी कि डिसेंट तरीके के फोटोज आप इससे कैप्चर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इस फोटो को यहाँ पर देखोगे तो यार फोटो दिखने में तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से इस फोटो को यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया है फोटो को। इवन अगर आप सब्जेक्ट को ध्यान से देखोगे तो बाल को काफी स्मूथ कर दिया है, सॉफ्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट की डिटेलिंग यहाँ पर गायब हो जाती है, बट हाँ ओवरऑल फोटो दिखने में आपको अट्रैक्टिव लग सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप इस फोन के नाइट मोड को ऑन करके फोटोज कैप्चर करते हो तो आपको फोटोज में कुछ कमाल देखने को मिलेगा।
इवन इफ अगर आप थोड़े से डार्कर एरियाज में भी फोटोज लेते हो ना नाइट मोड को ऑन करके, तो काफी अच्छी लाइट गैदर करता है, काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ आपको काफी अच्छे फोटोज मिल जाएंगे। तो मैं तो बस यही बोलूंगी, अगर आप लो लाइट में फोटोज कैप्चर करना चाहते हो तो नाइट मोड को ऑन करके फोटोज कैप्चर करोगे तो अच्छी फोटोज निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर फ्रंट कैमरा से लो लाइट फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो देखो, अगर अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में फोटोज निकालते हो ना फ्रंट कैमरा से, तो काफी अच्छे खासे फोटोज देखने को मिलेंगे, काफी सही डिटेलिंग के साथ काफी अट्रैक्टिव फोटोज आप निकाल सकते हो। लेकिन थोड़े भी डार्कर एरियाज में जाके अगर फोटोज निकालोगे ना, तो वहां पर मैं बोलूंगी काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है स्किन टोन को। ओवरऑल फोटो को देखोगे तो डिटेलिंग जैसे खो ही गई है इन फोटोज में। बट हाँ, एक और चीज थोड़ी नोटिस करने वाली कि फ्रंट साइड में किसी भी तरीके का नाइट मोड का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता है। बाकी अभी अगर बात की जाए फोन की बैटरी के बारे में, लेकिन उससे पहले ना एक और चीज के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फोन के जो स्पीकर्स है एक्चुअली में वो काफी सही है। मैंने अभी तक जितना यूज किया फोन के स्पीकर्स को, एक्चुअली में मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी हाँ, बैटरी के बारे में मैं बोल रही थी कि यार इस फोन के अंदर ना ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है कि 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन आज के टाइम पर ना ये इतनी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। काफी सारे स्मार्टफोन्स होते हैं जिसमें 5000 mAh की बैटरी आती है, लेकिन एक्चुअली में कुछ तो खास बात है इस फोन की बैटरी में। लंबा बैकअप मिल जाएगा, वो तो यार ऑब्वियसली इतनी बड़ी बैटरी तो मिल ही जाएगा, अच्छा खासा बैकअप तो। लेकिन अच्छी बात ये है कि 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है एंड उसकी हेल्प से आप इस बड़ी बैटरी को बहुत जल्द चार्ज कर सकते हो। एंड मैं अपने पर्सनल यूज से बताऊं तो काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जहां पे 5000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज होने में 3-3.5 घंटे तक भी लग जाते हैं। इस फोन में आप इस बैटरी को 2 आवर्स में कंप्लीट चार्ज कर सकते हो। जी हाँ, 2 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है, ये मैंने खुद ने नोटिस किया है। तो ये एक अपने आप में अच्छी चीज लगी है। बाकी एक और चीज बता देती हूँ कि फोन के अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप बाकी के अगर कोई अदर डिवाइसेस को आप इस फोन से चार्ज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो अभी ओवरऑल अगर यहाँ पर बात की जाए आप लोगों को इस फोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, तो यार देखो, अगर आपको एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर एक अच्छी खासी बड़ी बैटरी भी हो, लेकिन अगर आप कैमरास में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इन द सेंस अगर आपको एवरेज तरह के कैमरास चल जाएंगे, देन डेफिनेटली मैं बोलूंगी आप इस फोन की तरफ आराम से बढ़ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि ये फोन बना ही परफॉर्मेंस के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन यार अगर आपकी कैमरास भी प्रायोरिटी है, देन मैं इस फोन को इतना रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि काफी सारे इश्यूज अभी फिलहाल इस फोन के कैमरास में हमें देखने को मिलते हैं। अगर कैमरास अगर आपको चाहिए तो मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उनकी तरफ आराम से जा सकते हो। वैसे मैंने ना एक टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 पर वीडियो भी बनाया हुआ है, वहां पर आपको कोई ना कोई स्मार्टफोन आराम से मिल जाएगा। आई कार्ड में दे दूंगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी यार आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प हुआ होगा, ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। कहीं पर भी अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।